इन सर्द रातों में जब शहर की जनता बेखौफ होकर अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो वहीं पुलिस विभाग के जवान और अधिकारी सारी रात जाग शहर की सुरक्षा में लगे रहते हैं और नागरिकों को बिना कष्ट दिए रात भर शहर को सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि लोग बेखौफ होकर अपनी नींद पूरा कर सके। इंडिया न्यूज की टीम ने भी रात भर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे पुलिस विभाग के अधिकारी और जवानों के साथ रात्रि गश्त किया और देखा कि पुलिस कैसे कार्य कर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। तो आइए जानते हैं उन पुलिस वालों के बारे में जो ठंड, बारिश, तीज त्योहार के अलावा हर विषम परिस्थितियों में भी अपने परिवार से दूर रहकर रात भर जागकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों में लेकर रात्रि गश्त कर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया जाता है। इस वक्त रात के 2 बजे हुए हैं और जहां पर इन सर्द रातों में जहां पर शहर के लोग चैन की नींद पे अपने घरों में जाके सो रहे हैं, वहीं इन्हीं लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस यहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इन्हीं सब बातों के बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के जोनल प्रभारी सीएसपी भिलाई नगर सीएसपी निखिल राखीजा जी, जो आगे की जानकारी से हमें अवगत कराएंगे। सर बताएंगे कि आज आप प्रभारी हैं आज जोनल के, जो कि आज रात्रि गश्त में आप निकले हुए हैं, स्वयं निकले हुए हैं, क्या कुछ रहता है सर इस गश्त में, बताएंगे। जैसे हर वीक में हर एक दिन में किसी राजपत्रित अधिकारी को जोनल अधिकारी बनाया जाता है। उसका काम होता है कि शहर में जितने भी पॉइंट लगे हो, पूरे जिले में जहाँ पे भी पॉइंट लगे हो रात्रि गश्त के, उनको जाके चेक करे कि बताई हुई जगह पे पॉइंट लगा है, कर्मचारी उपस्थित है, और उनके फिर डीसी को चेक करे। ये एक सुपरविजन का काम होता है। और फिर शहर थाने की अपनी पेट्रोलिंग का क्षेत्र होता है, उसमें वो स्वयं 4 घंटे तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पेट्रोलिंग चलती है। ये रात्रि गश्त का हुआ। और ऐसे ही मॉर्निंग गश्त के लिए भी होता है, जो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक चलता है। उसमें अलग एक ड्यूटी चार्ट लगता है, उसमें 4 घंटे वो मॉर्निंग में पेट्रोलिंग करते हैं। सर इन पेट्रोलिंग में कुल कितने कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी रहते हैं सर, इस बारे में बताएंगे। हर थाने में एक नाइट ऑफिसर होता है और उनके साथ एक मददगार होता है। ऐसे हर थाने से 2 लोग जिनका रात्रि ड्यूटी लगता है, प्लस जैसे स्टैटिक पॉइंट होते हैं तो हर स्टैटिक पॉइंट पे, जैसे सराफा मार्केट हुआ, अलग अलग जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे 2 लोग का ड्यूटी लगता है। तो ये डिपेंड करता है जैसे सिचुएशन है, अगर चोरी की घटना कहीं से आ रही है या कुछ ऐसा लगता है संदिग्ध, तो वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट लगाए जाते हैं। सर चूंकि अगर बात करें तो लगातार पुलिस गश्त करती है, लगातार कोने कोने में पुलिस अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा वहाँ पे गश्त करती है, तो किस प्रकार से यहाँ पे अपराधों में नियंत्रित होता है सर, नियंत्रण किस तरीके से पाया जाता है। अक्सर जैसे चोरी की घटना होती है रात को 11-12 बजे के बाद भी देखने में आती है, या सुबह 4-5 बजे के आसपास देखने में आती है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पेट्रोलिंग गाड़ी चल रही है, सायरन बजते हुए जाते हैं। 2 चीज़ें हैं कि लोगों को भी लगता है कि सुरक्षित है, और अगर कोई अपना ये साहस करता होगा कि रात में निकल के चोरी करे, तो उसको ये डर रहेगा कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। तो इसमें हम दोनों तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं। एक होता है कि जो गाड़ी में चल रहे हैं सायरन बजाते हुए चलते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनका सिविल में ड्यूटी लगता है, जो सिविल में बाइक में घूमते हैं। तो दोनों तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्लस इफेक्टिव दोनों तरीके का काम पेट्रोलिंग से हो जाता है। सर एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है मेरा। सर चूंकि आप लोग रात्रि गश्त में रहते हैं सर, और अपने परिवार से आप लोग दूर है, चाहे बरसात रहे, चाहे सर्द रातें रहे, चाहे गर्मी रहे, परंतु आप लोग रात भर अपनी ड्यूटी यहाँ पर करते हैं, जिसके वजह से लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं सर। तो कैसा लगता है सर आप लोगों को इस तरीके की सिचुएशन, जैसे कभी अगर कुछ इमरजेंसी भी हो जाती है परंतु आप लोग अपनी ड्यूटी करना नहीं भूलते सर, तो कैसा लगता है सर आप लोगों को। तो काम ही नहीं कि हमारा ड्यूटी हर दिन का जैसे होता है उस हिसाब से है, लेकिन इससे ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ होता है, उसका अगर आप देखोगे तो हर 2 दिन में उनको रात्रि ड्यूटी करना होता है। और ऐसे ज़रूरी नहीं अगर रात्रि ड्यूटी किया है तो अगले दिन सुबह 12 बजे आ सकते हैं। उनको कई बार सुबह 8 बजे भी आना पड़ेगा, कई दूसरी जगह रायपुर, बिलासपुर लेके डाक लेके जाना होगा, या मॉर्निंग में कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ जाएगी तो 24 घंटे काम करते रह जाएंगे। तो मतलब जो स्टाफ जो ग्राउंड लेवल पे भी स्टाफ लगा रहता है, जो पेट्रोलिंग कर रहा है या स्टैटिक पॉइंट पे लगा है, तो उनके ड्यूटी का कोई वो नहीं है कि एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, मतलब कभी भी उनको ड्यूटी के लिए आना पड़ेगा। तो रात्रि किया है तो अगले दिन आराम होगा। जनरली जैसा अपन प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे कि नेक्स्ट डे ऑफ भी हो सकता है या डिलेड रिपोर्टिंग होगा, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो
मतलब आपको कभी भी काम में आना होगा, तो एक ये चीज़ हमेशा रहती है। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं। मैं थाना दुर्ग से गश्त चेक अधिकारी के रूप में निकला हूँ। अभी सराफा चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फिक्स पॉइंट भी रहता है मैं आर्म्स के, तो हम लोग जागते हैं, रखवाली करते हैं, जनता आराम से सोती है। हमारे जगने से चोरी वगैरह में नियंत्रण रहता है, अपराध नहीं होते। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का सवाल होता है वह पुलिस ही है जिन्हें दूसरों का ख्याल होता है। इस वक्त हम खड़े हैं नेवई क्षेत्र में, जहां पर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग गश्त यहां पर जारी है। इसी के साथ जोनल प्रभारी, आज के जोनल प्रभारी राजपत्रित अधिकारी आईपीएस वैभव बैंकर जी हमारे साथ हैं। आगे की बातों को जानेंगे कि किस प्रकार से ये पेट्रोलिंग गश्त की जा रही है। सर बताएंगे कि आज की जो पेट्रोलिंग गश्त है, चूंकि आप यहाँ के प्रभारी हैं, तो आज कितने यहाँ पर पुलिसकर्मी आपके साथ रात्रि गश्त में तैनात हैं? और रात्रि गश्त में लगभग 8 थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं, और वो अपने अपने थाना क्षेत्र में और बाकी जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर भी घूमकर जो संदिग्ध लोग होते हैं उन पर नज़र रख रहे हैं, निगाह रख रहे हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। और अगर उनको लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति की कहीं पर संलिप्तता हो सकती है किसी अपराध में, तो सघन पूछताछ कर उनको हम कानूनी कार्यवाही भी करते हैं उनके ऊपर। रात्रि गश्त का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जो रात में जो घटनाएं होती है, रात में जो चोर, रात में जो बाकी डकैत या कि कोई जो असामाजिक तत्व जो बाहर घूमते रहते हैं, उन पर दबिश देना, उनको पकड़ना और उन पर कार्यवाही करना। रात में अच्छे लोग भी घूमते हैं, इमरजेंसी में भी लोग निकलते हैं और बुरे लोग भी घूमते हैं। तो इमरजेंसी में जो लोग घूमते हैं उनकी मदद करनी है हमें, और जो बुरे लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी है। सर चूंकि यहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग गश्त की जाती है, तो इसमें किस प्रकार से अपराधों के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है सर? जी, पेट्रोलिंग का एक उद्देश्य होता है कि पुलिस की प्रेजेंस दिखे। पुलिस की प्रेजेंस ना कि मेन रोड पे, पर अंदर के रोड पर भी दिखे। पुलिस की प्रेजेंस के साथ साथ जो पुलिस की सायरन वगैरह होती है, लोगों से, संदिग्धों से पूछताछ करना, लोगों को खड़े रख के उनसे बातचीत करना, ये जो है असामाजिक तत्वों में भय पैदा करता है। सायरन वगैरह होती है, वो सुनकर चोर वगैरह जो होते हैं वो अलर्ट होते हैं, वो कोई किसी घटना को कारित करने का अगर ट्राई भी करना चाहते तो नहीं करते हैं। तो हर एक स्पेसिफिक मूव जो पुलिस रात में पेट्रोलिंग के दौरान करती है, उसका एक उद्देश्य होता है, और कहीं ना कहीं वो प्रिवेंटिव एज वेल एज एक्शन रिलेटेड पुलिसिंग को दोहराता है। सर एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है मेरा। सर चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए सर, परंतु पुलिस द्वारा लगातार चाहे किसी भी कारण में हो, दूसरों की सुरक्षा की व्यवस्था को पुलिस भरपूरी से अपनी जवाबदारी की तरह निभाती है, और लगातार रात में, दिन में हमेशा गश्त में लगे रहती है। और अगर बात करें तो सर आप लोग रात भर भी पेट्रोलिंग करते हैं और 11 बजे आप अपने ऑफिस में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बैठ जाते हैं, तो सर कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप लोग भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो कैसा लगता है सर? ये परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन एक अलग खुशी होती है जब लोगों की समस्याएं हम सॉल्व करते हैं और लोगों के मन में वो सेटिस्फेक्शन देखते हैं, लोगों के मन में वो खुशी देखते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कुछ हार्डशिप्स रहती है इस जॉब में, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गिवन, और क्षेत्र के लिए, देश के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर करे, ये इस जॉब का जो है वो पहला प्रथम दायित्व है, और उसको निभाकर जो खुशी मिलती है वो बाकी खुशियों से बहुत बड़ी है। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस अधिकारी निखिल राखेजा जी और वैभव बैंकर जी, जो लगातार यहाँ पर अभी यहाँ पे, चूंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग परेड में है और जिले की बागडोर उनके दोनों के हाथ में है, नगर की बागडोर उनके हाथ में है, और लगातार वो रात्रिकालीन गश्त यहाँ पर कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ के शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज उनके कंधों पर है। इंडियन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सनी सिंह के साथ रवि कुमार सोन।